गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी भगवान के नाम के ऊपर आज जो विषय लिया है उसके ऊपर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलं। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम्। आभ्रं स्तम्भं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामेव केवलम्। आभ्रं स्तम्भं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामेव केवलम्। सगुरु सापिता चापि समाता बन्धवो अपि सा शिक्षये चे सदा स्मर्तुं हरे नामेव केवलम्। सगुरु सपिता चापि समाता बन्धवो अपि सा शिक्षये चे सदा स्मर्तुं हरे नामेव केवलम्। निःश्वास नाहि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरे नामेव केवलम्। निःश्वासो नाहि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरे नामेव केवलम्। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र
भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामेव केवलं हरे सदा वासते तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखतरं यथा काञ्चरत्नविस्मरत्नं हरे नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखं तरं यथा काञ्चरत्नविस्मरत्नं हरे नामेव केवलम्। दीयतां कर्णो नियतां वाच दीयतां नित्यं हरे नामेव केवलं। दीयतां कर्णो नियतां वाच गीयतां नित्यं हरे नामेव केवलम्। तरणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरे नामेव केवलं। तरणीकृत्य जगत्सर्वं राजतो सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरे नामेव केवलं। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलं। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलं। हरे नामेव केवलं। हरे नामेव केवलम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्णा। तो ये हरि नाम जो अभी हमने भजन किया, बहुत ही सुंदर भजन है। और सत्य में, वास्तव में जिसे एक बार हरि नाम का स्वाद मिल गया, वो सच में जानता है कि जो हरि नाम है मधुर से भी मधुर है और मंगल से भी अत्यधिक मंगल करने वाला है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, अहो दुखम महादुखम, बड़े ही दुख की बात है कि हमने इस संसार की भौतिक वस्तुओं को रत्न समझकर इसे पकड़कर बैठे हैं। ज्ञान, योग, कर्म आदि जो भुक्ति मुक्ति की इच्छाएं हैं, इन सभी को हमने रत्न समझ लिया है, और जो वास्तव में रत्न है उसे हमने कांच समझ लिया है। उस पर हमें विश्वास नहीं। जैसे कि ध्रुव महाराज भी जब भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान को अपनी कठिन तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं, तो उस समय जब भगवान उन्हें दर्शन देने आते हैं तो भगवान के दर्शन करके ये बात कहते हैं कि प्रभु, मैं तो जो है कांच के टुकड़े इकट्ठे कर रहा था, कांच के टुकड़े मांग रहा था आपसे, परंतु आपने तो मुझे स्वयं अपने आप को चिंतामणि प्रदान कर दी। बताइए। तो ये बात ध्रुव महाराज समझ चुके थे, परंतु हम लोगों को बड़ी आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा ये गोलोक का प्रेम धन जिससे हमें प्राप्त हो सकता है, वो नाम हमें प्रदान किया है। तो भी अत्यंत दुख की बात है कि इस नाम पर हमको तनिक विश्वास नहीं, तनिक भी अनुराग नहीं। यही चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टक के दूसरे श्लोक में बताते हैं। तो क्या कहते हैं? नाम नाम का अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा अर्पिता, नियमितः स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् नमापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनि नानुरागः। अर्थात हे भगवान, आपके नाम ही जीवों के लिए सर्वमंगलप्रद हैं, अतः जीवों के कल्याण हेतु आप अपने राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, माधव, गोविंद, दामोदर आदि अनेक नामों के रूप में नित्य प्रकाशित हैं। आपने उन नामों में उन स्वरूपों की सर्व शक्तियों को स्थापित किया है। अहेतु की कृपा हेतु आपने उन नामों के स्मरण में संध्या, वंदना आदि की भांति किसी निर्दिष्ट काल आदि का विचार भी नहीं रखा। हे प्रभु, आपकी तो जीवों पर ऐसी अहेतु की कृपा है, तथापि मेरा तो नाम अपराध रूप ऐसा दुर्दैव है कि आपके ऐसे सर्व फलप्रद सुलभ नाम में भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तो कितनी सुंदर जो श्लोक की रचना है चैतन्य महाप्रभु द्वारा। इसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के नाम की कितनी उन्नत महिमा है, और भगवान ने हम पर, हमारे जैसे बद्ध जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की है। पार्वती जी एक जगह स्कंद पुराण में ये बात कहती हैं कि माँ ऋचो माँ यजुस्तात माँ साम पठ किंचन गोविंद देती हरे नाम गेयम गायस्व नित्यशः। कि हे वत्स, तुम यजुर्वेद, सामवेद कुछ भी मत पढ़ो, किंतु गोविंद, ये जो गाने योग्य जो एक नाम है, इसका नित्य कीर्तन करो। ये पार्वती जी बता रही हैं। और एक जगह जो नारद जी हैं वो भी बताते हैं कि चाहे अनिच्छा से ही, बिना किसी इच्छा के, कोई इच्छा नहीं, अनिच्छा से ही यदि कोई जैसे अग्नि का स्पर्श कर ले तो उसके ना चाहने पर भी अग्नि उसको जला देती है, उसको ताप लगता ही लगता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई ना भी चाहे तो भी अनिच्छापूर्वक, यदि वो किसी भी कारण, कैसे भी, किसी भी तरह से उसके मुंह से अगर भगवान का नाम निकल जाए तो वो जो नाम है उसका कल्याण करता ही करता है। इसमें कोई भी शक नहीं, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। वैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि जो संदेहास्पद जो जीवात्मा होती है उसका विनाश अवश्यंभावी होता है। ना उसको इहलोक और ना ही परलोक में उसको जगह मिलती है संदेह करने वालों की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके नाम ही जीवों के लिए सर्व मंगलप्रद हैं, कि
कि भगवान का जो नाम होता है वो हर प्रकार का मंगल प्रदान करता है। अभी हमने गाया ना, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, मंगल से भी मंगल प्रदान करने वाला है। मंगल श्री गुरु गौर, मंगल श्री मूर्ति। मंगल जो हमारे गुरु हैं, जो गौर हैं, जो राधा कृष्ण हैं, जो उनका नाम है, वो सभी कुछ मंगल प्रदान करने वाला है। किसी भी परिस्थिति में हमारा अमंगल नहीं कर सकता। नाम एक ऐसी वस्तु है जिस पर हम आँख मूंद कर भी विश्वास कर सकते हैं। भगवान का नाम अभिन्न है। नाम और नामी दोनों ही अभिन्न वस्तु है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो, अभिन्नत्वा नाम नामिनो। यानी कि जो भगवान का नाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि जैसे कि भौतिक चिंतामणि होती है, जो संसार की चिंतामणि होती है, भौतिक चिंतामणि, उसकी क्या खास बात होती है कि वो हमें इस संसार से युक्त चीज़ें प्रदान कर सकता है। भौतिक इच्छाएं हमारी प्रदान कर सकता है, जो शारीरिक इच्छाएं हमें प्रदान कर सकता है, पूर्ति कर सकता है उसकी। परंतु वो हमें अर्थ भी दे सकता है, हमारी कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकता है, परंतु इससे आगे वो कार्य नहीं करता है। चिंतामणि, चिंतन करते ही हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, परंतु तो भी सिर्फ इस शरीर तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस शरीर से बियॉन्ड, इस शरीर से परे वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये जो भगवान का जो नाम है, जिसको चिंतामणि कहा गया, नाम चिंतामणि अद्भुत है। अद्भुत कैसे कि ये जो नाम चिंतामणि है, ये ना सिर्फ हमें इस जगत की वस्तुओं को प्रदान करती है, बल्कि वो हमें मुख्य फल भी प्रदान करती है, यानी भगवान का प्रेम। स्वयं नाम इतना अद्भुत फल है कि नाम, जो नामी हैं वो अपने नाम सुनकर ही खिंचे चले आते हैं, अपने नाम के पूरी तरह से वशीभूत रहते हैं। ऐसे नाम प्रभु की महिमा। तो नाम चिंतामणि कैसे कि ये हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और साथ ही साथ इन चारों पुरुषार्थों के अतिरिक्त जो पंचम पुरुषार्थ है, भगवान का प्रेम, वो भी प्रदान करता है। इसलिए इसे कहा गया है नाम चिंतामणि। नाम के मुख्य 10 अपराध होते हैं। इसमें से एक अपराध जो होता है वो है नाम का, जो है ना, नाम की महिमा को, महात्म्य को, उसको काल्पनिक समझना। नाम की महिमा को, नाम को अर्थवाद कहकर समझना कि जो नाम की महिमा बताई गई ना शास्त्रों में, ये सिर्फ ध्यान आकृष्ट करने के लिए है, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए है। वास्तव में इतनी महिमा नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान एक जगह कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है ना कि नाम की महिमा काल्पनिक है, वो व्यक्ति करोड़ों 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 जन्मों, कल्पों तक जो है नर्क में पड़ा रहता है। उसका कभी उद्धार नहीं हो पाता। उसको ऐसे नरकों में फेंक दिया जाता है। नाम की अद्भुत महिमा है, अद्भुत। तो नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह। अब हम यूँ कहें कि नाम हम तो लेते हैं, परंतु हमें कोई रस नहीं मिलता। हमें रस इसलिए नहीं मिलता, जिस प्रकार से लोहे के ऊपर अगर जंग लगी हो, किसी लोहे के टुकड़े के ऊपर जंग लगी हो, तो चुंबक उसको खींचने में असमर्थ होता है, जबकि चुंबक के अंदर पूरा सामर्थ्य होता है कि वो उस लोहे को आकर्षित कर सकता है। और लोहे के अंदर भी ये स्वभाव है लोहे का भी कि वो चुंबक की तरफ आकर्षित अपने आप ही हो जाएगा। परंतु क्योंकि दोनों के बीच में जो एक पर्दा लगा है, जंग, जो लोहे के ऊपर जो जंग लगी है, उसकी वजह से चुंबक उसे नहीं खींच पा रहा और ना ही लोहा उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ठीक ऐसा ही हाल हमारा है। अनेकानेक जन्मों से, ये एक जन्म की बात नहीं है कि सिर्फ इसी जन्म की बात है या पिछले जन्मों की बात है। अनेकानेक कोटि कोटि जन्मों से हम भगवान से विमुख बैठे हैं, और इसी विमुखता के कारण हमारे अंदर अनेकानेक भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाओं ने जन्म लिया हुआ है।
और ये इच्छाएं ऐसी हैं कि हर जन्म में हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते चले जाते हैं, और ये इच्छाएं कुछ पूरी होती हैं, कुछ रह जाती हैं, और जब ये रह जाती हैं तो फिर ये इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हम अगले जन्म में फिर जन्म लेते हैं। और जाने इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें कैसा शरीर प्राप्त हो, क्योंकि भगवान बहुत ही करुणामय है, वो हमारी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए अनेकानेक जन्म हम लेते चले जाते हैं और ये एक बंधन बनता चला जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं कर्म बंधन। याद रखिए, ये संसार जो कर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसी उपजाऊ भूमि है जिस पर आप जो कर्म रूपी बीज डालेंगे उसका ज़रूर फल मिलेगा, ज़रूर फल मिलेगा, आपको भुगतना ही पड़ेगा उसका फल। ऐसी उपजाऊ भूमि है कि उल्टा पुल्टा कैसा भी कर्म करें उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक ही कारण से हम इन कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अन्य कोई रास्ता नहीं है, वो है भगवान की भक्ति। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं कि हम जो है इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकें। अब कुछ ये कह सकते हैं कि हमें कर्म बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्या ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, हम कामनाएं करेंगे, इच्छाएं करेंगे और अगले जन्म में फिर जन्म लेंगे उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ये कितना दुखद है, कामनाओं की पूर्ति, जो ये कामनाएं हैं ये कितनी दुखद है हमारे लिए। जानते हैं आप कि हमारे हृदय में जाने कब कैसी कामना इच्छा जागृत हो जाए, और उसके अनुसार कभी हमें कीट पतंगे का, कभी हमें सांप की योनि का, अनेकानेक सर्पों की योनियाँ होती हैं, रेंगने वाले कीड़े होते हैं, उड़ने वाले मच्छर और भी तरह तरह के जो कीट पतंगे होते हैं। ऐसे अदृश्य कभी कभी तो इच्छाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उन इच्छाओं के भरपूर शरीर ही नहीं मिल पाता, बेचारा बिना शरीर के ही वो जो जीवात्मा है भटकती रहती है। और ये मछलियाँ आदि, मगरमच्छ, कितनी सारी योनियाँ हैं, पेड़ की योनि, स्थावर जंगम, इतनी सारी योनियाँ हैं। इन सब योनियों से होकर हमें गुजरना पड़ता है, इन्हीं कर्म इच्छाओं, इन्हीं इच्छाओं के कारण, इन्हीं इच्छाओं की वजह से। तो क्या ये अपने आप में दुखद नहीं है? तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम लेते 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 हमारी इस जिह्वा को एक रस लगता है। कभी कभी मेरे मन में ना ये एक ख्याल आता है कि प्रभु, जब हम भोजन करने बैठते हैं तो इस जिह्वा नामक इंद्रिय को बड़ा सुख मिलता है, तरह तरह के खाद्य पदार्थों को खाने में बड़ा रस आता है, परंतु आपका नाम लेने में किसी प्रकार के रस की अनुभूति नहीं होती। ऐसा हमारे लिए कितना दुखद विषय है, बताइए। लेकिन तो भी शास्त्र बताते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति बार बार इस जिह्वा से भगवान के नाम का घर्षण करता रहता है, तो जिस प्रकार दो लकड़ियाँ होती हैं या दो पत्थर होते हैं, उनमें सामने अग्नि नहीं दिख रही, देखने में प्रत्यक्ष रूप से अग्नि नहीं दिख रही, लेकिन बार बार उनका घर्षण होने पर उसमें अग्नि स्फुरित हो जाती है। इसी प्रकार से जब जिह्वा पर भगवान के नाम का घर्षण होता चला जाता है, निरंतर नित्य घर्षण होता है, तो उस घर्षण के प्रभाव से भगवान का नाम हमारे जिह्वा पर स्फुरित होने लगता है, फिर वो रस में बदल जाता है, रस में बदल जाता है। भगवान का जो नाम है वो हमें, ये रस विग्रह इसलिए कहा गया, भगवान के नाम को रस का मूर्तिमान स्वरूप इसलिए कहा गया कि जैसे किसी को, जैसे बहुत सुंदर भजन है, केवा सुनैले श्याम नाम, केवा सुनैले श्याम नाम, केवा सुनैले श्याम नाम। मतलब कि किसने मेरे इन कानों के अंदर जो है श्याम का नाम उड़ेल दिया, किसने उड़ेल दिया।
कानेर भीतर दिया मरमे पशिल गो आकुल करिल मोर प्राण। जैसे ही मेरे कानों के भीतर ये भगवान का नाम गया, मर्मस्पर्शी नाम गया, तो क्या हुआ कि ये इतना मधुर से भी मधुर है कि मुझे, मेरे हृदय को उसने व्याकुल कर दिया। इतना मधुर है, इतना मधुर है कि अब ये छोड़ना नहीं चाहता, मेरी जिह्वा इस नाम को लेना छोड़ना नहीं चाहती। गोपियाँ भी जब कोई भी कार्य करती थी तो भगवान के नामों का कीर्तन करती थी। कैसा कीर्तन करती थी? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जैसे कि दामोदर लीला में यशोदा मैया जब वो दधि मंथन करती है ना, हमारे गुरुजी इस जो वर्णन है, इस लीला का वर्णन इतनी खूबसूरती से करते हैं, इतनी अच्छे से बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे लीला सामने, आंखों के सामने अभी चल रही है। इतने अच्छे से बताते हैं कि यशोदा मैया के जो हाथ के जो कड़े होते हैं, मोटे मोटे जो कड़े पहने होते हैं यशोदा मैया ने, जो चूड़ियाँ पहनी होती हैं हाथों में, वो जब यशोदा मैया ऐसे दधि मंथन कर रही होती हैं तो वो चूड़ियाँ बज रही होती हैं, करताल का कार्य कर रही होती हैं। हाँ, और जो दधि मंथन से जो आवाज़ आ रही होती है, तो आवाज़ ऐसी आ रही होती है धिक तान करके, तो ऐसा लगता है जैसे मृदंग की आवाज़ निकल रही हो। और तो वो उस समय आंखें बंद करके अपने लाला की जो मधुर स्मृतियाँ हैं, जो उनके द्वारा जो की गई लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, जो उन्होंने क्रियाकलाप किए थे, लीलाएं की थी, उनको उनके स्मरण में आते हैं और इतने डूब जाते हैं कीर्तन करते हुए, और हर प्रकार से उन्हें ये स्मरण भी नहीं होता, ये पता भी नहीं लगता कि कब कृष्ण जो हैं उनकी नींद खुली और वो चले आए। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि हे नारद, मैं वहाँ नहीं होता जहाँ पर कि योगी आदि जन रहते हैं। मैं कहाँ होता हूँ? मैं वहाँ होता हूँ जहाँ मेरे नाम का कीर्तन चल रहा होता है। मैं अपने धाम में नहीं रहता, वैकुंठ आदि जगहों पर नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे नामों का सदा सर्वदा कीर्तन होता है मेरे शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो यशोदा जी बहुत सुंदर सुंदर कंठ से ये भजन गाती रहती हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो इतने सुंदर तरीके से जो है गोपियाँ भगवान के लीला क्रियाकलापों को याद करते हुए कीर्तन गाती हैं। तो गाती हैं तो उनके आँखों के सामने भगवान का, वो कृष्ण का सुंदर स्वरूप प्रकट हो जाता है। आँखों को उनके स्वरूप का रस मिलता है। जब नाक जो होती है, जो लोग भजन करते हैं, जो लोग भगवान के नाम में इतने डूब जाते हैं, तो उन्हें भगवान की सुगंधी आती है। भगवान की जो सुगंध सौरभ है, उसकी सुगंधी सुंघाई देती है उन्हें। और कानों से भगवान की वंशी ध्वनि सुनाई देती है। जब वो भगवान के नामों का कीर्तन करने में इतने निमग्न हो जाते हैं तो कानों से उन्हें भगवान की वंशी ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार से हर प्रत्येक इंद्रिय जो है वो रस ही इकट्ठा करती है, रस विग्रह। इसलिए भगवान के नाम को यहाँ रस से युक्त कहा गया है। इतना रसीला है, इतना रसीला है कि इसके लिए करोड़ों करोड़ों जिह्वाएं भी कम पड़ जाती हैं। चिल्ला रूप गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं कि करोड़ों, एक जीवा से काम नहीं चलता, करोड़ों करोड़ों जीवाएं हो जाएं भगवान का नाम लेने के लिए। आगे पूर्ण शुद्धो, ये जो भगवान का जो नाम है पूर्ण शुद्ध है, किसी भी प्रकार का मल इसमें स्पर्श नहीं करता, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्तो, और ये मुक्त है, नित्य है। ऐसा नहीं है जैसा मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान का जो नाम है, अभी हमने अपनी मुक्ति के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है भगवान का नाम लिया, उसके बाद हम ब्रह्म में मिल गए, फिर नाम जो है छोड़ दिया। ऐसा नहीं, ये नित्य मुक्तो है, नित्य रूप से मुक्त है, मुक्त। और अभिन्नत्व नाम नामिनो, ये अभिन्न है, नाम और नामी में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे भौतिक नाम होता है ना, कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली बैठा है तो हम उसके नाम को पुकारे तो वो हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता।
वो हमारे दुख को, हमारे कष्ट को नहीं हट सकता, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, वो हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है, वो भगवान का नाम लेकिन अभिन्न है। कैसा अभिन्न है भगवान का नाम कि यदि यहाँ बैठकर भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो गोलोकवासी श्री कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। वृंदावनवासी श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ये नाम नामिनो अभिन्न है। जो नाम नामी कर सकते हैं वो नाम प्रभु भी कर सकते हैं। पूर्ण रूप से उनके अंदर ही शक्ति प्रदान है, पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं है कि जो नामी कर सकते हैं नाम में कोई कम शक्ति हो, नहीं, पूर्ण रूपेण शक्ति प्राप्त है। नाम नामिनो इसीलिए अभिन्न कहा गया है। आगे क्या कहा गया है कि अतः जीवों के कल्याण हेतु आपने राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, माधव, गोविंद, दामोदर आदि अनेक नामों के रूप में नित्य प्रकाशित हैं। कि आप क्या कर रहे हैं कि जीवों के कल्याण के लिए ही आपने राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, माधव, गोविंद आदि अनेक नामों के रूप में नित्य प्रकाशित अपने नाम को किया हुआ है। आप अनेक नामों से प्रकट हुए। देखिए, भगवान का जो नाम है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मुख्य रूप में और एक गौण रूप में। मुख्य रूप कौन सा? जैसे कि कृष्ण, जिसमें भगवान की लीलाएं, घनिष्ठ लीलाएं प्रकाशित होती हों। कृष्ण हो गया, दामोदर, राधा रमण, गोपीनाथ, गोपीचंद्र, यशोदानंदन, ये सब जो हैं भगवान के मुख्य नाम हैं। इनसे ऐसा हमारे आचार्यगण कहते हैं कि इन मुख्य नामों के भी दो भागों में इनको विभक्त किया गया है, एक ऐश्वर्य पर नाम और एक माधुर्य पर नाम। ऐश्वर्य नाम लेने से जैसे कि हरि, नारायण, वासुदेव, द्वारकानाथ, ऐसे नाम लेने से भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और जो माधुर्यमय नाम हैं, कृष्ण, दामोदर, यशोदानंदन, गोपीनाथ, गोपीचंद्र, राधाकांत, राधा रमण, ऐसे नामों को लेने से भगवान के वृंदावन गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अब गौण नाम क्या है? गौण नाम है परमात्मा, ईश्वर, सर्व आकर्षक, सर्व नियंता, ऐसे हम बोलते हैं ना। ये सारे के सारे नाम भगवान के गौण नाम हैं। ये हमें भुक्ति मुक्ति आदि प्रदान करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हर प्रकार से आपने अपने अनेकानेक नामों को प्रकाशित किया है। आपने उन नामों में उन स्वरूपों की शक्तियों को भी स्थापित किया है। जितने भगवान के नाम है ना, उनके अनुसार भगवान ने उनमें शक्ति प्रदान की है। ठीक है, हर प्रकार की शक्ति भगवान ने इसमें प्रदान की है। भगवान का नाम, अभी बताया ना, भगवान का नाम जो है वो हमें चारों पुरुषार्थ तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ हमें पंचम पुरुषार्थ भी प्रदान करता है। तो भगवान के नामों में हर प्रकार की शक्ति विराजमान है। आगे कह रहे हैं कि अहेतु की कृपा हेतु आपने उन नामों के स्मरण में संध्या, वंदना आदि की भांति किसी निर्दिष्ट काल आदि का विचार भी नहीं रखा। अहेतु की कृपा हेतु, देखिए, पिछले जो 3 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये जो 3 युगों थे, इनमें भगवान को प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए हैं। सतयुग में जैसे ध्यान आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। हजारों साल तक उम्र हुआ करती थी, आयु इतनी होती थी, हजारों साल तक एक ध्यान किया करते थे। हाँ, और अब अगर कलयुग से इस सतयुग को कंपेयर किया जाए तो ध्यान नहीं हो सकता। बड़ा ही दुर्लभ है ध्यान करना, बड़ा दुर्लभ है। आप ही बैठें अगर भगवान का नाम लेने और सोचें, ध्यान करें कि हम भगवान के चित्रपट को सामने रख लें और उसका ध्यान करें। कुछ क्षण के लिए उसको देखें और आंखें बंद करें, तो कुछ क्षण शायद हो सकता है भगवान का जो स्मृति है, भगवान का जो रूप माधुर्य वो दिखे, जो चित्रपट में है वो दिखे, परंतु कुछ क्षणों के बाद फिर वो गायब हो जाता है और अनेक जो चिंताएं हैं, जो मन में जो बातें हैं, वो सब उभर कर सामने आ जाती हैं। ये तो कुछ क्षण का ध्यान है। तो कुछ क्षणों के ध्यान से थोड़े ना पहले सतयुग में भगवान मिलते थे। तो इतनी आयु होती थी और इतने वर्षों तक, हजार वर्षों तक तपस्या करते थे। हिरण्याकश्यप ने तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्ति के लिए, भौतिक वरदान प्राप्ति के लिए इतने 1000 सालों तक तपस्या की थी कि उसका शरीर ही कहीं लुप्त हो गया था।
चींटियों ने बम्बू बना दिए थे, उसकी जो ये जो शरीर की जो खाल थी, ये तक भी खा गए थे। सिर्फ हड्डियां रह गई, शेष बाकी रह गई थी, जिस पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का था। सोचिए, भौतिक वर्ग की प्राप्ति के लिए उसको इतने हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ी। और वो भौतिक वर्ग कब तक रहा? जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे अपनी माता के, तब वो तपस्या करने के लिए वन की ओर निकले थे। और जब प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक थे, तो उस समय उसके आसपास ही उनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी। नरसिंह भगवान आए थे, प्रकट हुए थे और उनको जो चीर डाला था उनको मृत्यु दे दी थी। तो केवल इतने समय तक के लिए उनको ये वरदान प्राप्त हो। इतनी कठिन कठोर तपस्या की थी कि अंगूठे का जो टिप होता है उस पर खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर करते हुए एक पैर पर खड़े थे, गर्दन भी ऊपर कर रखी थी, बिना कुछ खाए पिए हवा धारण किए हुए केवल वो तपस्या कर रहे थे। सोचिए, इतनी कठोर तपस्या, और किस लिए? सिर्फ भौतिक वर्ग की प्राप्ति के लिए। उस पर भी वो भौतिक वर उनके कोई काम नहीं आया। कुछ समय तक तो काम रहा, उसके बाद भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसको जो है मार दिया। कोई काम नहीं आया। तो वो हिरण्यकश्यपु जब इतनी कठोर तपस्या कर सकता है एक भौतिक वर के लिए, तो सोचिए भगवान को प्रसन्न करना तो कितना अत्यधिक कठिन होगा। तो इसमें हम अभी कलयुग के जीव है ना हम लोग, तो हम ध्यान की पद्धति नहीं अपना सकते, नहीं, हो ही नहीं सकता। एक तो उम्र इतनी छोटी, और ऊपर से अकाल मृत्यु, कभी जाने कब मृत्यु आ जाए, मृत्यु का भी कुछ हमें कंफर्म पता नहीं कि इतने साल तक हम जीवित रहेंगे ही रहेंगे, जाने कौन से दिन। देखिए 7 दिन है, इस 7 दिनों में एक ना एक दिन हमारी कभी ना कभी मृत्यु आएगी ही, चाहे वो किसी भी उम्र में आए। 12 महीने हैं, इन 12 महीने में से हमारी मृत्यु आएगी। हो सकता है हिरण्यकश्यप की तरह अधिक मास में मृत्यु आ जाए, कुछ मालूम नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, कभी ना कभी तो आएगी ही। और कलयुग में अधिक उम्र मैक्सिमम बताई जाए तो 100 साल की है। 100 साल भी बिरले ही देखने को मिलते हैं, वरना नहीं दिखते, बिरले बहुत मुश्किल से मिलते हैं 100 साल के। वरना आजकल तो ऐसा मैंने तो कईयों को देखता है, बेचारे 60 साल में उनको सरकार रिटायर करती है, सेवानिवृत्त करती है, भाई तुम निवृत्त हो जाओ अब सेवा से, और बेचारे दुनिया से ही निवृत्त हो जाते हैं कुछ सालों में। सेवानिवृत्ति होती है, सरकार रिटायर करती है इस संसार की, और बेचारे दुनिया से ही रिटायर हो जाते हैं। तो उम्र का कुछ पता नहीं, जाने कब उम्र ख़त्म हो जाए। जवानी में भी मृत्यु होती है, ज़रूरी नहीं, गर्भ में पैदा बच्चों की भी मृत्यु होती है। तो मृत्यु का तो कुछ पता नहीं, तो ध्यान होना नहीं। और इतनी बीमारियाँ कुछ कह नहीं सकते, मन भी शुद्ध नहीं, एक जगह मन टिक नहीं सकता। ध्यान करने के लिए तो मन, जो केंद्र है मन, वो बहुत ज़रूरी है ना। उस मन को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इतना मुश्किल है इस मन को कंट्रोल करना आज के वातावरण में। तो कैसे हम जो है भगवान का ध्यान कर सकते हैं? नहीं, इस ध्यान पद्धति को हम नहीं अपना सकते, ये हमारे लिए अनुपयुक्त है। अगर चले त्रेता युग में, तो त्रेता युग में क्या होता था, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे कि त्रेता युग की समाप्ति ही हुई थी और द्वापर युग की स्टार्टिंग ही हुई थी। तो द्वापर युग नहीं था, कलयुग का स्टार्टिंग था, ये बात कलयुग की स्टार्टिंग की है। तो खैर, जो मैं ये बता रही थी कि जो ये आपके सौनक आदि ऋषि मुनि हैं, तो ये लोग जो है यज्ञ कर रहे थे, तो ये सूत गोस्वामी जी को पूछते हैं। सूत गोस्वामी जी जब इनके पास आते हैं तो सूत गोस्वामी जी को आसन देते हैं, इनसे पूछते हैं। तो सूत गोस्वामी जी क्या करते हैं कि इन्हें भगवान के बारे में बताते हैं। ये उस समय सूत गोस्वामी जी को कहते हैं कि हे महाभाग सूत गोस्वामी जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए, वरना हम तो इन यज्ञों को बड़े समय से वो लगे हुए थे इन यज्ञों को करने में, और कह रहे थे कि इन यज्ञों को करते करते जो है हमारा जो चेहरा है और जो हमारा मन है, दोनों धूमिल हो चुके हैं, काले हो चुके हैं यज्ञ के धुएं से। ऐसा कह रहे थे सौनक आदि ऋषि मुनि। उस समय की साम्राज्ञी इतनी शुद्ध होती थी,
त्रेता युग के समय में यज्ञ करने के बड़े बड़े जो ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण भी इतने शुद्ध होते थे कि केवल मंत्र उच्चारण से अग्नि प्रकट कर देते थे। आज के समय की तरह नहीं कि उन्हें माचिस आदि ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है, घी डालना पड़ता है उसमें, ये सब करना पड़ता है। वो लोग मंत्रों के उच्चारण से ही अग्नि को प्रकट कर दिया करते थे। और हर सामग्री शुद्ध होती थी। जो भी यज्ञ हवन में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती थी शुद्ध होती थी। ब्राह्मण शुद्ध होता था, उनका मन शुद्ध होता था, आसन शुद्ध होता था, वातावरण शुद्ध होता था, सब कुछ शुद्ध होता था। तो वो यज्ञ होता था, उस पर भी जो हवन में जो यज्ञ में बोले जाने वाले जो मंत्र होते थे वो शुद्ध होते थे, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती थी। अब के समय में तो पहले तो कोई ब्राह्मण होता ही नहीं। कलयुग में कोई ब्राह्मण कहा ही नहीं गया किसी को, सबको जन्म से ही शूद्र कहा गया है। क्योंकि संस्कार तो आज के समय में जो गर्भ के अंदर जो संस्कार होते हैं, जो गर्भ से निकलने के बाद जो संस्कार होते हैं शिशु के, वो नहीं होते, बहुत कम जगह पर देखे जाते हैं। वरना होते, गर्भ के अंदर के संस्कार तो होते ही नहीं हैं। जब बालक गर्भ में होता है वो संस्कार तो लोगों को पता भी नहीं कि होने भी चाहिए, ऐसी हालत है। तो उस समय जो अभी का जो कलयुग का समय है, इसमें इस प्रकार जो मनुष्य है वो जन्म से ही शूद्र है। ब्राह्मण कुल में कहने को, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी मैंने तो कई ऐसे देखे हैं जो मात्र केवल जनेऊ धारण कर लेते हैं। जनेऊ का रंग सफ़ेद या पीले से इतना काला पड़ जाता है, देखने में इतना काला पड़ जाता है कि लगता ही नहीं कि वो जनेऊ धारण किया है। और जनेऊ धारण करने के बाद भी उस जनेऊ का कोई भी किसी भी प्रकार का उन्हें मतलब ही नहीं मालूम कि जनेऊ धारण की क्यों गई है, इसका उपयोग क्या है। जनेऊ धारण कर लेते हैं और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं और मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मांस के बिना रह ही नहीं पाते। तो ये ब्राह्मण नहीं हैं, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए राक्षस हैं। पहले के असुर लोग ऐसे ही थे ना, मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाले। तो ये प्रच्छन्न ब्राह्मण वेश में धारण किए हुए असुर हैं, ये ऐसे असुर हैं। प्रच्छन्न वेश ब्राह्मण का वेश है। तो जैसे कि रावण था ना, रावण ने सामने से कौन सा वेश धारण किया था जब सीता माता को हरण करने आए थे? एक ब्राह्मण का। कैसा वेश? एक सन्यासी का वेश धारण किया था। और अंदर क्या था? स्वयं वो रावण था कपटी, कपट। तो ऐसा ही हाल है आजकल के सो कॉल्ड जो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानता हो, जिसके अंदर ये, जिसे मालूम हो कि वो असल में कौन है और उसका जो लक्ष्य है जीवन का वो क्या है। वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होता है। उसके अंदर अनेकानेक जो ब्राह्मण के गुण होते हैं वो सभी गुण पाए जाते हैं। परंतु आजकल तो उसमें से एक दो गुण भी देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे ब्राह्मण मिलना कलयुग में बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की जो सामग्री है शुद्ध नहीं है, सब में मिलावट है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तो मिलावट है ही, उनके द्वारा जो मंत्र उच्चारित होते हैं वो भी मिलावट है। और अग्नि तो मंत्रों के द्वारा उच्चारण वो कर ही नहीं सकते। मन भी इतना मैला कुचैला है कि बेशक सामने हवन कर रहे हो परंतु मन कहीं और ही होगा। मात्र केवल दक्षिणा पर ब्राह्मण की जो जीविका है वो चल रही है कि कितना मुझे इस जगह से जो है दक्षिणा आदि मिलेगी, उसी हिसाब से वो हवन आदि करता है। थोड़ी दक्षिणा तो थोड़ा सा हवन, अधिक दक्षिणा तो अधिक हवन। तो इस पर केंद्रित हो गई है यज्ञ आदि की स्थितियाँ, जो कि बहुत ही गलत है। तो ऐसे यज्ञ से थोड़े ना भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसे यज्ञ से नहीं प्रसन्न होते। उस समय के तो पुरोहित ही इतने शुद्ध होते थे कि पुरोहित भगवान का आह्वान करते थे और मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल होती थी कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते थे। अभी भी मंत्रों की शक्ति कोई कम नहीं है, बस उन मंत्रों को उच्चारण करने वालों में शक्ति नहीं रह गई, वो शुद्ध नहीं रह गए अब।
और लिया जाए अगर त्रेता युग द्वापर युग की बातें, तो द्वापर युग में बहुत बड़े बड़े अर्चा विग्रह होते थे, बहुत बड़े बड़े अर्चा विग्रह। जो हमारे ब्रजनाभ जी हैं उन्होंने अनेकानेक विग्रहों की स्थापना की थी। आप देखेंगे कि जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, जो भी गोविंद देव जी का मंदिर, उसमें कितने बड़े विग्रह रखे गए हैं गोविंद देव जी के। ये ब्रजनाभ द्वारा जो है स्थापित किए थे। और ये उस समय औरंगजेब के डर से इन्हें जो है ज़मीन के जो अंदर है, ये ज़मीन के अंदर कहीं गोविंद देव जी को उस समय के पुजारियों ने छुपा दिया था। तो ये रूप गोस्वामी जी को फिर ये मिले थे, रूप गोस्वामी जी को ये गोविंद देव जी का जो विग्रह है मिला था। तो इस प्रकार से नहीं, किसी वजह से सेवा की कमी के कारण या कुछ स्थितियों के कारण जो है जो पुरोहित थे उन्होंने इन्हें छुपा दिया था, गोविंद देव जी को धरती समा दिया था धरती के अंदर। तो रूप गोस्वामी जी को गोविंद देव जी मिले थे गोविंद टीला पे, और फिर उसके बाद औरंगजेब की क्रिया जो उसने की थी, मंदिरों को तोड़फोड़ किया था, उसके कारण उस समय के पुजारियों ने इन्हें जयपुर भेज दिया था इनकी रक्षा के लिए, ऐसा हुआ था। तो देखेंगे कितने बड़े बड़े जो है विग्रह स्थापित किए थे। उससे भी बड़े बड़े विग्रह ब्रजनाभ जी ने अनेकानेक, जो उस समय के भी जो राजा लोग थे वो स्थापित करते थे विग्रहों को। और ऐसे अर्चा विग्रहों को स्थापित करने के बाद ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। और मंदिर बनवाने के बाद देखेंगे उनकी सेवा भी उसी ढंग से होती थी, बिल्कुल राजसी वेश में उनकी सेवा होती थी। जैसे किसी राजा की सेवा की जाती है, बिल्कुल ठाट बाट से ऐसे सेवा होती थी। उसी प्रकार की साम्राज्ञी, उसी प्रकार का ठाट बाट, उसी प्रकार के षोडोपचार विधियों के द्वारा अर्चा विग्रह की सेवा हुआ करती थी। परंतु अब ऐसी सेवा असंभव है, विग्रहों की सेवा अब ऐसे नहीं हो पाती, अब ऐसी नहीं हो पाती। अब उस प्रकार की साम्राज्ञी नहीं रह गई, और सेवा करने के लिए जो एकाग्रचित मन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये जो अर्चा विग्रह की सेवा है, अब ये भी हम कलयुग के जो जीव आत्माएं हैं वो नहीं कर सकती, समय भी नहीं होता। कलयुग में तो समय की इतनी कमी रह गई है कि पूरे दिन भर की दौड़ भाग में इतना व्यस्त रहता है कि वो इतना समय ही नहीं हो पाता कि वो विग्रहों की सेवा कर पाएँ। मैंने तो कितनों के घर में जब कभी गई तो मैंने उनके घर में विग्रह देखे। वो विग्रह जब आए होंगे तो स्वर्ण कांति रूप होंगे, उनके विग्रहों की जो आभा होगी स्वर्ण कांति की तरह होगी। और अब उनके घर में जो विग्रह हैं काले, बिल्कुल काले पड़ चुके हैं स्वर्ण कांति से, बिल्कुल विग्रहों की बिल्कुल सेवा नहीं। एक मैं किसी के घर पे गई थी, किन्हीं के घर पे, तो जब मैं उनके घर में उन विग्रहों के दर्शन कर रही थी, उन्हें प्रणाम कर रही थी, तो मैं मन में ये सोच रही थी कि जाने मेरी ही आंखों को ऐसा ये विग्रह काले दिख रहे हैं, या फिर अंधेरे की वजह से ही मुझे विग्रह काले दिख रहे हैं, या ये सच में काले हैं। तो लाइट जलाई तो देखा कि वो सच में काले थे। इतना मतलब विग्रहों की सेवा ठीक से नहीं हो पाती। बड़ा देख कर ही बड़ा दुख हुआ कि बताओ, घर में साक्षात भगवान आए हैं हमारी सेवा को ग्रहण करने के लिए। हम विग्रह खरीदते नहीं हैं, भगवान अपनी इच्छा से हमारे घर आते हैं हमारी सेवा को लेने के लिए। श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी कहते हैं कि हमारे भौतिक जो रुपया है उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि अप्राकृत ग्रंथ को खरीद सके। श्रील जीव गोस्वामी पाद जब अकबर जो थे वो जीव गोस्वामी जी की कुछ सेवा करना चाहते थे, तो जीव गोस्वामी जी के पास आते हैं, कहते हैं मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि मैं ना जो ये राधा कुंड है इसका जो है चलो इसका वो कर देता हूँ, इसकी एक कोई सीढ़ी बनवा देता हूँ। ये सीढ़ी थोड़ी सी टूट गई है, इसको बनवा देता हूँ। मुझे ध्यान नहीं जीव गोस्वामी जी हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, पर इनमें से एक ही थे। तो अकबर जी आते हैं और अकबर जी उनसे ये बात कहते हैं, तो कहते हैं भाई तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं बनवा सकते। तो अकबर के दिल को बड़ी ठेस लगती है, कहते मैं राजा होकर सीढ़ी नहीं बना सकता, एक ईंट ही तो निकली है, इसको सीढ़ी नहीं, मैं क्या इसकी मरम्मत नहीं करवा सकता। तो थोड़े समय के लिए उन्हें जो वो भक्त होते हैं वो उन्हें अप्राकृत नेत्र प्रदान करते हैं, और वो देखते हैं कि राधा कुंड का जो तट है, जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो ऐसे चिंतामणियों से बनी हैं जो कि इस संसार में तो कहीं देखने को मिलती ही नहीं।
जो उसके भंडार में पूरा भंडार भी खाली कर देगा ना, अगर वो पूरा अपना साम्राज्य भी पूरा खाली होगा, उसको भी बेच देगा, तो भी उसका एक कण भी नहीं खरीद सकता, एक कण की भी वो मरम्मत नहीं करवा सकता, थक हार कर प्रणाम करके चला जाता है। तो ऐसे अप्राकृत, तो हम जो हैं ऐसे जो विग्रह हमारे घर में हमारी सेवा को ग्रहण करने आते हैं, और यदि हम उनकी सेवा ना करें तो ये बड़े दुख की बात है। मैं जब देखती हूँ ऐसे किसी के घर में ना ऐसे विग्रह रखे हुए, तो बहुत दुख होता है। तो खैर ये कलयुग है, और इसमें हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इन विग्रहों की ठीक प्रकार से सेवा कर पाएँ, इतना समय नहीं मिल पाता हम लोगों को। हम ऐसे दुर्भाग्य हैं, ये हमारा दुर्भाग्य ही है कह लीजिए, कि हमारे पास ऐसा समय नहीं होता। हम कहते हैं हमारे पास काम बहुत है, सच में बात है कि हमारे पास काम बहुत है, इतनी कामनाएं हैं ना हमारे अंदर, इतना काम है हमारे हृदय के अंदर कि ये काम ही हमें भगवान की सेवा करने नहीं देता, ये काम हमें भगवान की सेवा करने नहीं देता बिल्कुल भी। तो कलयुग में केवल एक ही जो उपाय है वो है भगवान का नाम। क्या कहते हैं? कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजेत। कि केवल और केवल भगवान कृष्ण का नाम ही ऐसा है, उनका कीर्तन करना ही ऐसा है जिसके की कारण जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। और भी एक जगह कलि संतोष उपनिषद में बताया गया, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम नातः पर तरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम कलि कलुष नाशकारी है। समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर इसकी अपेक्षा और कोई उपाय नहीं देखा जाता, कोई उपाय नहीं देखा जाता। तो कह रहे हैं कि प्रभु आपने इसके स्मरण के लिए और नामों के स्मरण के लिए संध्या वंदना आदि की भांति किसी निर्दिष्ट काल आदि का विचार नहीं रखा। जैसे हम संध्या आदि करते हैं ना, त्रिसंध्या करते हैं, जो लोग त्रिसंध्या करते हैं उनके लिए काल आदि का नियम होता है कि भाई आसन होना चाहिए, और शुद्ध आसन होना चाहिए, आचमन करके आपको जो संध्या करनी है और इसी समय करनी है, इसी दिशा की तरफ मुख करके करनी है। इस प्रकार से मंत्र सिद्ध होता है। परंतु भगवान ने हमारे जैसे बद्ध जीवों की दशा को देखते हुए इसका भी कोई विचार नहीं रखा। किसी भी समय कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु आपकी तो जीवों पर ऐसी अहेतु की कृपा है, लेकिन मेरा तो नाम अपराध रूप ऐसा दुर्देव है कि आपके ऐसे सर्व फलप्रद सुलभ नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कि प्रभु मेरा दुर्देव है, मेरी ही कमी है, मेरा ही भाग्य इतना मंद है कि मैं नाम अपराध करता रहता हूँ, और इसी नाम अपराध के कारण जो है मैं आपके नामों पर तनिक भी मेरा विश्वास, तनिक भी मेरा अनुराग पैदा नहीं होता। ऐसे नाम पर, ऐसे श्रद्धा युक्त नाम पर मेरा अनुराग। मैं आपको बताऊँ, शास्त्र जो हैं भगवान के नाम की महिमा से भरे पड़े हैं। इतना समय नहीं कि मैंने ना हरि भक्ति विलास खोल कर रखा था सामने कि मैं इसमें से आपको भगवान के नाम की महिमा बताऊंगी, परंतु समय इसी श्लोक की चर्चा में निकल गया। भगवान के नाम की महिमा तो मैं बता ही नहीं पाई, थोड़ी बहुत छुटपुट जो छींटे भर पड़े हैं बस इतना ही बता पाई। भगवान के नाम की महिमा इतनी अपार है, इतनी अपार है कि शेषनाग भी अपने हजार मुखों से भगवान के नाम की महिमा को गाते रहते हैं, तो भी वो भगवान की महिमा को अभी तक कह नहीं पाए, बता नहीं पाए। भगवान के नाम की इतनी महिमा है जिसका कोई भी आर पार नहीं। इतनी महिमा है भगवान के नाम की कि अगर नाम को, भगवान के नाम को ऐसे ही बिना प्रयास के भी, हंसी दिल लगी में भी, गिरते समय भी, जम्हाई लेते समय भी ऐसे भगवान का पवित्र नाम ले लिया जाए, तो भी उस व्यक्ति की जो हैं अनेक जन्मों की सुकृतियाँ फलित हो जाती हैं। उस व्यक्ति का मंगल ही मंगल विधान होता है। यदि मरने से पहले यदि कोई भगवान के नाम को एक बार बस ले ले तो उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। जितने पाप उसने अपने पिछले जन्मों में किए होते हैं, उस जन्म में किए होते हैं, सारे पापों का क्षय हो जाता है, सारे पापों का क्षय। यहाँ तक कहा जाता है कि नामकारी जितने नाम ले सकता है ना, जितना भगवान का नाम ले सकता है,
उससे भी अधिक, जितना वो नाम नहीं ले सकता उससे भी अधिक भगवान का नाम उसके पापों को क्षय कर देता है। जितना वो नाम भी नहीं ले सकता, जितने उसने पाप किए भी ना हो ना अपने जीवन काल में, इस जीवन काल में नहीं, पिछले अनेक जन्मों में जितने उसने पाप ना भी किए हो, वो व्यक्ति अगर नाम लेता है तो उतना वो पाप कर भी नहीं सकता, उतना उसके भगवान एक नाम लेने पर उसके पापों को क्षय कर देते हैं। ना केवल पापों को क्षय करते हैं, अपराधी व्यक्ति यदि भगवान का नाम लेता है, अपराधी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेता है तो उसे भगवान का मुख्य जो फल है, जो नाम लेने का प्रेम, वो प्राप्त तो नहीं होगा, परंतु तो भी उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है, ऐसे नाम की महिमा है कि यदि कोई शुद्ध हृदय से भगवान के नाम को लेने का प्रयास करे तो नाम प्रभु स्वयं उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम, नाम प्रभु से स्वयं बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से उसे भजन करना चाहिए। इतना सामर्थ्य है नाम प्रभु में कि नाम प्रभु ऐसे व्यक्ति को एक शुद्ध भक्त का संग प्रदान करते हैं। जो इच्छा करो नाम प्रभु वो सब प्रदान करते हैं। नाम प्रभु की इतनी उत्कृष्ट महिमा है, ऐसी महिमा कि ब्रह्मा आदि, नारद आदि, जो ये देवगण हैं, जितने भी देवतागण हैं, ये सब भी भगवान के नाम की महिमा को कह नहीं पाते। इतनी महिमा है भगवान की। यूं तो छोड़ो, भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा को कह नहीं पाते। एक बार जो है मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि भगवान के नाम की इतनी महिमा तो है, परंतु यदि हम किसी भी प्रकार से नाम लें, नाम फल जरूर प्रदान करता है। यदि लेकिन कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान के नाम के शरणागत होकर नाम करना चाहिए। जो षडांग शरणागति है ना, उस प्रकार से जो कुछ भी नाम प्रभु के नाम के अनुकूल हो, ऐसी भक्ति उसे करनी चाहिए। और जो भी नाम लेने में प्रतिकूल हो उसका उसे वर्जन कर देना चाहिए। षडांग भक्ति का उसे पालन करना चाहिए। और श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए तन नाम रूप चरितादि, क्या था, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, ये जो श्लोक था, इसके अनुसार उसे जो है नाम भजन करना चाहिए। यानी कि अपनी रसना, अपनी जीभ द्वारा कीर्तन करना चाहिए और मन को भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। ब्रज में निवास करना चाहिए सदा सर्वदा, चाहे वो मानसिक रूप से करे या फिर शारीरिक रूप से। अगर शारीरिक रूप से वो नहीं कर पाता किसी भी कारणवश, तो मानसिक रूप से वो ब्रज में वास करे। और तदानुरागी जनानुगामी, भगवान के जो अनुरागी, जो भक्त जन हैं, उनका अनुगमन करते हुए जो है भगवान का नाम ले, निरअपराध होकर। तो नाम प्रभु जल्दी ही फल प्रदान करते हैं, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। ये मुख्य फल है नाम का, ये ही नाम का मुख्य फल है। और इस पर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि जो नाम है वो हम कहीं भी, किसी भी अवस्था में कैसे भी ले सकते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु शौच के लिए बैठे हुए थे और उनकी जिह्वा को भगवान का नाम लेने की इतनी आदत थी, कृष्ण नाम लेने की इतनी आदत थी कि वो कृष्ण यानी स्वयं का ही नाम ले रहे थे। इतनी आदत थी उन्हें कि उनकी जिह्वा रुकती नहीं थी। तो क्या कर रहे थे वो, लोक शिक्षा देने के लिए वो ये लीला करते हैं कि वो अपनी जिह्वा को पकड़ कर बैठ जाते हैं शौच क्रिया के समय। तभी जो उनकी सेवा में लगा होता है छोटा सा बालक, गोपाल जिसका नाम होता है, वो चैतन्य महाप्रभु से ये सब देखकर एक प्रश्न पूछता है कि महाप्रभु, अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु इसी समय आ गई तो क्या किया जाए? बाकी समय तो आए, चलो नाम ले रहे हैं तो नाम उनको उद्धार करेगा, लेकिन अगर इसी समय मृत्यु आ गई तो आप तो जीवा पकड़ कर बैठ गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। नाम आदि लेने के लिए किसी प्रकार के, कोई स्थान की, कोई काल की आवश्यकता नहीं। किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, शुचि अशुचि कैसी भी अवस्था हो, भगवान का नाम लिया जा सकता है। तब से चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोपाल नहीं, गोपाल गुरु की संज्ञा प्रदान की। एक छोटी सी भगवान के नाम को कि हम कैसी भी अवस्था में, चाहे हम
शुद्ध हों अशुद्ध हों, बीमार हों, बिस्तर पर पड़े हों, नहाया धोया ना हो, किसी भी प्रकार से हों, रोग से ग्रस्त क्यों ना हो, कहीं जा रहे हों, चलते फिरते गाड़ी चलाते हुए, कैसे भी खाली बैठे हों, किसी के संग में हों, अकेले हों, कहीं पर भी हो, कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, विदेश में क्यों ना हो, भगवान के नाम को लिया जा सकता है। ठीक है, तो यदि भगवान इस जो विषय जो हमने आज का विषय लिया भगवान के नाम की चर्चा, इसके ऊपर यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अगली बार हम इन प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर किसी भी प्रकार के तत्व में कोई कमी रह गई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय।